हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट कन्वर्जन वीडियोस। ठीक है, टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, तो जो आपका कन्वर्जन है, जो हम कन्वर्जन डिस्कस करने वाले हैं, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा जो कन्वर्जन है वो क्या क्या है। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल का निर्माण, और फिर उसके बाद में मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल का निर्माण, फिर एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल से एथिलीन। ठीक है, ये जो कन्वर्जन का क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, और फिर पूछ लेगा मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, फिर पूछ लेगा एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल से एथिलीन। ठीक है, तो आज के इस वीडियोस में हम इन्हीं चार इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कन्वर्जन। ओके, तो जो फर्स्ट कन्वर्जन हमने लिया है वो क्या है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल का निर्माण। मीन्स CH3OH है और बनाना क्या है CH3CH2OH। या इसको अगर हम बोले तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल मीन्स C2H5OH। क्लियर। चलिए, तो इस कन्वर्जन को हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका हो गया रिएजेंट, मीन्स ये है CH3OH, यहां पर हो जाएगा CH3OH। अब इसको हम क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम इसको रिएक्ट करा देंगे। मीन्स हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला PCl5। अब इससे जब हम रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या, यहां से OH निकल जाएगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है हेलोएल्केन हेलोएरीन के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अल्कोहल से हम एल्किल हाइलाइट कैसे प्रिपेयर करते हैं, और वहां पर फास्फोरस पेंटा हाइलाइट से रिएक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो यहीं पर सिंपली हम क्या करेंगे, अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे और मिल जाएगा CH3Cl। क्लियर। अब इसके बाद में यहां मिल गया एल्किल क्लोराइड मींस मेथिल क्लोराइड। अब इसको फर्दर क्या करेंगे, इसको फिर से हम रिएक्ट करा देंगे, और रिएक्ट कराएंगे किससे पोटेशियम साइनाइड से, किससे KCl से। अब आपको यहां पर पता है कि जो ये CH3Cl है, यहां पर Cl पर क्या होगा नेगेटिव, और कार्बन पे क्या होगा पॉजिटिव, और KCl मींस पोटेशियम हो जाएगा पॉजिटिव और Cl हो जाएगा नेगेटिव। मींस यहां पर ये पोटेशियम ये Cl मिल करके क्या बना लेगा KCl, और क्या मिल जाएगा आपको CH3Cl। क्या मिल जाएगा CH3Cl। अब इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे। सिंपली क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे। ठीक है, और रिडक्शन मीन्स अपचयन, हाइड्रोजन लगा करके इसको हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। और जब रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा CH3CH2NH2। ठीक है, क्या मिल गया, एथिल एमीन मिल गया। क्या मिल गया, एथिल एमीन। अब इस एथिल एमीन को हम क्या करेंगे, फर्दर नाइट्रस एसिड से मीन्स HNO2 से रिएक्ट करा देंगे। किससे कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे HNO2 मीन्स नाइट्रस एसिड से। और जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन मीन्स NH2 के साथ हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना लेगा, अमोनिया, और फिर उसके बाद में इस CH3CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH मीन्स मिल जाएगा CH3CH2OH। और इस तरह से आपको फाइनल प्रोडक्ट मीन्स एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। किससे, मेथिल अल्कोहल से। किससे, मेथिल अल्कोहल से। क्लियर। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम सेकेंड जो कन्वर्जन है वो है मेथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल से हमें बनाना है एसिटिक एसिड। क्या बनाना है, एसिटिक एसिड। चलिए कंटिन्यू हम क्या करते हैं, सेकेंड
कन्वर्जन भी देख लेते हैं। एसिटिक एसिड मिस हो जाएगा फार्मूला CH3COOH। क्लियर, लगभग सेम ही होने वाला है, इसलिए हमने इसको क्या किया, कंटिन्यूअस ले लिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पिछले बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सातों सेट में से उठा करके आप देख लेंगे तो किसी न किसी सेट में अवश्य ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा कन्वर्जन, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। क्लियर, चलिए मीन्स यहां पर ले लेंगे CH3OH। क्या ले लिया हमने, CH3OH मीन्स मेथिल अल्कोहल। अब इसको पहले की तरह मीन्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मिल जाएगा मेथिल क्लोराइड। वेरी गुड, CH3Cl मिल जाएगा। अब इसको हम फर्दर क्या करेंगे, रिएक्ट करा देंगे किससे, पोटेशियम साइनाइड से। किससे रिएक्ट कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड से। और पोटेशियम जब साइनाइड से कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, CH3Cl। ठीक है, क्या मिल जाएगा, CH3Cl। अब इसको हम क्या करेंगे, इस मेथिल साइनाइड को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा देंगे इसका। ठीक है, क्या करवा देंगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले लेंगे और HCl के प्रेजेंटेशन में इसको रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट कराने से क्या होगा, यहां से 3 हाइड्रोजन, यहां से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, NH3, बचा 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH और इसके साथ क्या निकल जाएगा, NH3। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, यहां तक अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने मेथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट किया था, यहां तक क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। और इसके बाद में बस यहीं पर आपको ध्यान देना है कि मेथिल जो साइनाइड है वो H2O से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अमोनिया गैस के रूप में इल्यूमिनेट हो जाएगा और बन जाएगा एसिटिक एसिड। या इसी को अगर हम इसका IUPAC नाम बोलेंगे तो नाम होगा एथेनोइक एसिड। क्लियर, चलिए चलते हैं थर्ड कन्वर्जन पर। और थर्ड कन्वर्जन क्या है, थर्ड कन्वर्जन है एथिल अल्कोहल को हम कैसे एथिल अल्कोहल को हम कैसे मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए फिर से वो भी हम कन्वर्जन कर लेते हैं। क्लियर, एथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है मेथिल अल्कोहल। क्लियर, इस अगर फार्मूले की बात किया जाए तो होगा गया CH3 बॉन्ड CH2OH हो जाएगा टू गिव्स द CH3OH। ठीक है, मीन्स ये है एथिल अल्कोहल और ये है मेथिल अल्कोहल। क्लियर, अब ये हम कन्वर्जन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप पढ़ चुके हो। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये कन्वर्जन। मीन्स यहाँ पर है क्या, ये है आपका एथिल अल्कोहल मीन्स CH3 बॉन्ड CH2OH। अब इसका हम क्या करें, ऑक्सीडेशन कर दें। क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम बताते हैं। आपने क्या किया है, एथिल अल्कोहल से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड पढ़े हैं ना, वहां पर हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज जब करते हैं तो क्या मिलता है, एस्टल्डिहाइड मिलता है। मिस मिल जाता है CH3CHO। ठीक है, और जब इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे मीन्स ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है,
ऑक्सीडेशन यहाँ पर करेंगे तो ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, यही जो एल्डिहाइड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मीन्स ये एस्टल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH मिस मिल जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इस एसिटिक एसिड को हम क्या करेंगे, इस एसिटिक एसिड को हम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि ये है एसिटिक एसिड, अब इसको हम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, NaOH से मीन्स बेस से हम इसको रिएक्ट करा देंगे। और जब बेस से इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ का OH और ये H H2O बना लेगा, और ये सोडियम जा करके इसके साथ एसिटिक एसिड का सॉल्ट बना लेगा, सोडियम सॉल्ट बना लेगा। मिक्स हो जाएगा CH3COONA। अब इसका अगर नेम की बात किया जाए तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट होगा। अब इस सोडियम एसीटेट को हम क्या करेंगे, सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम क्या होता है, ये होता है द मिक्सचर ऑफ, मिश्रण होगा किसका, ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। जब इस सोडियम एसीटेट को हम सोडा लाइम के साथ क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें से क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट बना करके बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या आपका, मेथेन CH4। क्या मिल गया, मेथेन। अब मेथेन को हम क्या करेंगे, इसका हम करा देते हैं क्लोरोजिनेशन। ठीक है, मेथेन का क्लोरोजिनेशन आपने पढ़ा है हैलोजनीकरण के नाम से। ठीक है, वहां पर H2 से जब क्रिया कराते हैं तो होता है हैलोजनीकरण, और जब Cl2 से क्रिया कराते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लोरीनीकरण। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH3Cl मिल जाएगा। अब यहाँ पर मिल गया मेथिल क्लोराइड। अब इसी मेथिल क्लोराइड को हम क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड को फिर से रिएक्ट कराएंगे, किससे, NaOH से, मीन्स बेस से करा देंगे। यहाँ पर जब NaOH से हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ का Na और ये Cl, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलकर के बना लेंगे NaCl। ठीक है, बचा गया CH3OH, मिस हो जाएगा CH3OH हो जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या मिल गया, ये मिल गया मेथिल एल्कोहल। इससे मिला एथिल एल्कोहल से। क्लियर, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप, आशा और उम्मीद है कि ये आपको कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें, पसंद आता है लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं लास्ट कन्वर्जन की तरफ। ठीक है, लास्ट कन्वर्जन क्या है, एथिल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एथिलीन बनाना है। क्या बनाना है, एथिलीन। ठीक है, अब एथिलीन की अगर बात किया जाए तो यहां हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल सा क्या है ये रिएक्शन है। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं इसको, और इरेज करने के बाद में हम इस लास्ट कन्वर्जन की चर्चा कर लेते हैं। तो है क्या यहां पर, CH3CH2OH, ये क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब इसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 के, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंटेशन में इसको 443 केल्विन तक इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होगा, यहां से ये OH ग्रुप और इस कार्बन से हाइड्रोजन, वो दोनों मिलकर के H2O, मीन्स यहां पर क्या होगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा मीन्स माइनस H2O निकल जाएगा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, मीन्स हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट अगर यही टेम्परेचर हम चेंज कर दें, ठीक है, मीन्स क्या हो, कंसंट्रेट H2SO4 हो और टेम्परेचर यहां पर कर दें 413 केल्विन, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल परस्पर क्या करेंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, ईच अदर कंबाइंड हो जाएंगे, और कंबाइंड होने के बाद में बना लेंगे CH3 CH2O CH2 CH3। क्लियर,
मीन्स यहाँ पर 2 molecule ऑफ एथिल अल्कोहल कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म ईथर। क्या बना लेंगे? ईथर बना लेंगे। तो ये टेम्परेचर आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा आपके लिए। अगर 444 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इल्यूमिनेट हो जाता है, मीन्स H2O बाहर निकल जाएगा। और अगर 413 केल्विन टेम्परेचर होगा तो वहां पर ईथर बन जाएगा। अच्छा, अगर इस ईथर का हम आईयूपीएसी नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? क्या लिखें जल्दी बताओ। इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। क्या नाम होगा? एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। क्लियर? आशा है कि ये आपको पूरा का पूरा कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, और अगर कोई कमी होती है या आपको कम समझ में आता है, कोई आपको क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। अगर आप लोग टाइमली कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।